ब्रजभूषण सिंह मामले में इंडिया टीवी पर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, लखनऊ ट्रायल में ब्रजभूषण ने लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह बोले, मैंने दिल्ली पुलिस को सच्चाई बता दी है। कहा, फोटो सेशन के दौरान लड़की को गलत तरीके से छुआ था। जगबीर सिंह ने 2013 में फुकेट दौरे का भी जिक्र किया। कहा, फुकेट में भी शराब के नशे में ब्रजभूषण ने गलत टच किया था। फुकेट में जगबीर सिंह थे रेफरी। ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाले नाबालिग रेसलर के पिता का कबूलनामा। कहा, बदले की भावना से किया था झूठा केस। सरकार से निष्पक्ष जांच के वादे पर केस वापस। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया है। पहले चार्जशीट दाखिल होने दीजिए। मुझे नहीं लगता अभी कुछ कहना चाहिए। नाबालिग रेसलर को लेकर विनेश फोगाट का ट्वीट लिखा, ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं। इंसाफ की लड़ाई में हो रही है देरी। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी नेता नीलेश राणे के बयान का एनसीपी ने किया विरोध। नीलेश ने शरद पवार के औरंगजेब से की थी तुलना। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिला सुप्रिया सूले के नेतृत्व में एनसीपी प्रतिनिधिमंडल। शरद पवार को धमकी पर एक्शन की मांग। उद्धव गुट के नेता संजय और सुनील राउत को धमकी। फोन पर 1 महीने में गोली मारने की धमकी, दर्ज कराई शिकायत। कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा बहाल। शहर में हिंसा के बाद करीब 45 घंटे बंद रहा इंटरनेट। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस और हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज की। 300 लोगों को आरोपी बनाया गया। कोल्हापुर हिंसा की घटना पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, औरंगजेब बाबर के नाम पर बैन, गोडसे के नाम पर क्यों नहीं। कोल्हापुर हिंसा पर संजय राउत के सवाल। पूछा, कोल्हापुर में भड़काए गए दंगे, उसके पीछे कौन। बीजेपी सांसद धैर्यशील माने का उद्धव ठाकरे से सवाल। कहा, उस्मानाबाद औरंगाबाद का नाम बदलना एमवीए को पसंद नहीं, स्टैंड क्लियर करें उद्धव। औरंगजेब का स्टेटस लगाने वाले आरोपियों के परिवारों ने की इंडिया टीवी से बातचीत। लड़कों को किसी के बरगलाने की बात कही। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में है वेलोरेंट और फार्टनाइट गेम का सर्वर। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण को लेकर सख्त। राष्ट्रीय बाल आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा खत, कार्रवाई की मांग की। धर्मांतरण मामले पर गाजियाबाद डीसीपी का बयान। नाबालिग बच्चों को किया गया था टारगेट। जाकिर नाइक के वीडियो शेयर किए गए। धर्म परिवर्तन के आरोपी शाहनवाज का बैंक अकाउंट फ्रीज। खाते में मिले सिर्फ 19,000 रुपए। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। शाहनवाज की मां से पुलिस पूछताछ में खुलासा। केस दर्ज होने के बाद घर से निकला शाहनवाज। भाइयों और मां के साथ गया था सोलापुर। पुलिस पूछताछ में खुलासा। कैब से सोलापुर गया शाहनवाज। दोनों भाई भी सोलापुर से फरार। दोनों के फोन बंद। मंदसौर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा, कितना भी संकट हो, दूसरे धर्म में मत जाओ। बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन करवाने वालों को मंच से ललकारा। कहा, क्षमता है तो बागेश्वर दरबार का सामना करो, नहीं तो घर भेजेंगे। बाबा बागेश्वर की हिंदू बहन बेटियों से अपील। बहनों, जान दे देना, लेकिन भूलकर भी दूसरे धर्म या मजहब वालों के भरोसा मत करना। बाबा बागेश्वर ने बोहरा मुस्लिम समाज से कहा, लोग कहते हैं कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हम रिएक्शन में नहीं, एक्शन में रहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम अपने राम जी और हनुमान जी के एक्शन में हैं और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। बाबा बागेश्वर ने मुगल बादशाह अकबर को महान बनाने से किया इनकार। कहा, अकबर महान नहीं है, प्रभु श्री राम महान है। भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग में पारित किए गए हैं अहम प्रस्ताव। मुस्लिम लीग को भारत विभाजन का बताया गया अपराधी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश के मुसलमानों से की अपील। वोट की खातिर बिकने वाले नहीं, बल्कि खुददारी वाले भारतीय मुसलमान बने। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तलाक और 4 शादी को बताया गलत। कहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है इस्लाम। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान पर कहा, क्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष केवल टुकड़े टुकड़े की राजनीति करना चाहते हैं। आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को बताया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन। कहा, मुसलमानों के विकास के बना है संगठन। जीवा की पत्नी पायल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। पायल ने की थी आखिरी रस्मों के दौरान अरेस्ट पर रोक लगाने की मांग। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में योगी सरकार की कार्रवाई तेज। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से निलंबित। लखनऊ पुलिस ने कोर्ट से बरामद की एक मोबाइल। शूटर विजय यादव का बताया जा रहा है मोबाइल जांच के लिए भेजा गया। कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत लखनऊ की गोसाईगंज जेल में भेजा गया। सीजेएम ने केजेएमयू ट्रॉमा सेंटर में जाकर किया विजय यादव का बयान दर्ज। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भेजा गया जेल।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव जीवा की हत्या के लिए तैयार था प्लान बी। विजय यादव के अलावा कोर्ट कैंपस में मौजूद थे 3 और शूटर। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्तार की बैरक में तैनात पुलिस वालों को सतर्क रहने का निर्देश। लखनऊ कोर्ट फायरिंग पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मामले में होगा कड़ा एक्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद। लखनऊ शूटआउट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, ठोक दो की नीति गलत है। लोकतंत्र में गोली नहीं मारी जाती, अदालत से फैसले किए जाते हैं। दिल्ली बीजेपी ने नए ऑफिस के लिए भूमि पूजन किया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पूजा में लिया हिस्सा, किया शिलान्यास। दिल्ली में ऑफिस भूमि पूजन के बाद बोले नड्डा, कहा यह सिर्फ ऑफिस नहीं, हमारे संस्कार के। जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम मोदी ने पॉलिटिक्स का कल्चर बदला। आज वोट बैंक की नहीं, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। सेंगोल पर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था कोई कार्यक्रम। अधिनियम के प्रमुख स्वामी गल ने किया खुलासा। लव जिहाद पर सीएम धामी का बयान, कहा इन केसों में होगी सख्त कार्रवाई। आज ही डीजीपी के साथ एक मीटिंग। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव का बयान, कहा आरएसएस जैसे संगठनों को दी गई सरकारी प्रॉपर्टीज की होगी जांच। गाजीपुर से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पर एक्शन। दिल्ली में बंगला कराया गया खाली, सजा के चलते गए सांसद पद। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू, कांग्रेस ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, जो कहा सो किया। भोपाल में सीएम शिवराज की मीटिंग। सीएम लाडली बहना योजना में फंड ट्रांसफर की तैयारी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती मामले में भेजा समन। पूछताछ के लिए 13 जून को सीओजी कॉम्प्लेक्स ऑफिस में किया तलब। ईडी समन पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा अगले 1 महीने पूछताछ के लिए समय नहीं। पंचायत चुनाव का दिया हवाला। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को हो गए पंचायत चुनाव, 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कम वक्त में पंचायत चुनाव कराए जाने का विरोध किया। कहा विरोधियों को समय न देने ममता सरकार की चाल। पंचायत चुनाव की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी कांग्रेस। कोलकाता में चुनाव आयोग जाएगा प्रतिनिधिमंडल। अधीर रंजन चौधरी ने अभिषेक बनर्जी को बताया खोका बाबू। कहा सरकार से पहले इन्हें पता है कि कब होंगे पंचायत चुनाव। कल मणिपुर जाएंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंशन से जुड़ी याचिका की तत्काल लिस्टिंग से इनकार किया। हाईकोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई। सीएम योगी ने 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र। 75 जिलों के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुए हैं सफल। सीएम योगी ने किया दावा, पिछले 6 साल में किसी भी परीक्षा में कोई धांधली या भ्रष्टाचार नहीं। पीएम मोदी से मिले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। भारत में एआई टेक्नोलॉजी पर हुई बातचीत। आंध्र के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में बेटी सुनीता की याचिका पर 13 जून को सुनवाई। आरोपी सांसद वाईएस अविनाशा रेड्डी की जमानत को चुनौती। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। 2000 के नोट को लेकर याचिका। दिल्ली में बाइक टैक्सी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपना स्टैंड देने को कहा। 12 जून को होगी अगली सुनवाई। मनसुख मांडविया ने पंचकुला और चंडीगढ़ में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। कहा 9 सालों में सेंटर वाले शहरों की संख्या 80 हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भारत में 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। कई गरीब परिवारों के जीवन को बचाया गया। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी। SU-30 MKI लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर में दिखाई ताकत। SU-30 MKI फाइटर विमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में 8 घंटे का लंबा मिशन किया पूरा। हवा में ही विमान की गई रिफ्यूलिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा एक्शन। जमाते इस्लामी के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्ति कुर्क की गई। एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। 83 जगहों पर 125 प्रॉपर्टी पर कार्रवाई। जमीन और बिल्डिंग की गई अटैच। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय इलाके में दाखिल होते ही बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तान ड्रोन से बरामद की गई 5 किलो से ज्यादा हेरोइन। बीएसएफ के एक्शन के बाद राय गांव के पास गिरा ड्रोन। फ्रॉड केस में ईडी का एक्शन। गिलबर्ट बेपिस्ट और उनके साथियों की प्रॉपर्टी अटैच। 60 करोड़ से ज्यादा 52 प्रॉपर्टी जब्त की गई। रियल एस्टेट डेवलपर्स M3M पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के नंदनगरी में युवक पर धारदार हथियार से हमला। आरोपी शोएब को पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा। क्रेटा कार ने 4 बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। आईपी यूनिवर्सिटी के पास हुआ हादसा। घायलों को इंदिरा गांधी अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार।
ओडिशा में खरियार रोड स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला। दुर्गपुरी एक्सप्रेस के एक एसी कंपार्टमेंट के नीचे लगी आग। बोगी में आग लगते ही दुर्गपुरी एक्सप्रेस अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को पास के स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन के B3 कोच के नीचे ब्रेक पैड के पास लगी थी आग। समय रहते आग पर पाया काबू। दिल्ली के वैशाली कॉलोनी के चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किया काबू। फायर फाइटर्स ने आग पर किया काबू। 20 नवजातों को किया रेस्क्यू। पास के अस्पताल में कराया भर्ती। रायपुर के लाल गंगा मार्केट में आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कई दुकानें जलकर खाक। ठाणे मर्डर केस में पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनोज साने का बयान। कहा, सरस्वती वैद्य ने 3 जून को की थी आत्महत्या। हत्या केस के डर से लाश को ठिकाने लगाने लग रहा था साने। कहा, शरीर के टुकड़े किए, बदबू से बचने के लिए प्रेशर कुकर में उबाला। पुलिस के सामने मनोज साने का बयान। कहा, उसने खुद भी सुसाइड करने का लिया था फैसला, उसे कोई पछतावा नहीं। लुधियाना कोर्ट परिसर के पास माल गोदाम की सफाई के दौरान कम तीव्रता का धमाका। कचरे में आग लगने से एक कांच की बोतल में हुआ विस्फोट। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बाड़मेर में पेड़ पर फांसी लगाकर युवक और युवती ने की आत्महत्या। दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। अलीगढ़ में खेत के अचेत हालात में मिली महिला। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने गले में चोट की पुष्टि की। मामले की जांच जारी। तमिलनाडु के मदुरई में महिला से रेप किया गया। गोल्ड चेन भी लूटी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के एक कॉलेज के हॉस्टल में BBA की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। छात्रा हरियाणा की रहने वाली थी। केरल पहुंचा मानसून। तिरुवनंतपुरम में कल से बारिश शुरू। कच्छ में तूफान बिपरजॉय को देखते हुए सभी नाव को वापस बुलाया गया। किसी भी नाव को समुद्र में जाने के निर्देश देने नहीं दिए। समुद्र तट पर पर्यटन गतिविधियों को किया गया बंद। BSF और कोस्ट गार्ड के संपर्क में है प्रशासन। बारामूला में 250 टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। गोंडाला की सवारी के लिए गए लोग केबल कार के खराबी के चलते फंस गए थे। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की हत्या के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज। क्यूबा के आइलैंड में चीन की जासूसी फैकल्टी। क्यूबा सरकार ने दी इजाजत। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर। फ्रांस के एरेंसी शहर में एक पार्क में चाकू से हमला किया गया। 6 बच्चों सहित कई लोग घायल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। हमला करने वाला एक सीरियाई शरणार्थी। फ्रांस की PM एलिजाबेथ बोर्न ने हमले की निंदा की। कहा, हमले के बाद सदमे में है देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसोन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत और बचाव के काम में जानकारी ली। रूसी अधिकारियों ने खेरसोन के कब्जे वाले बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक रूसी हथियार डिपो का किया दौरा। मिलिट्री ऑपरेशन वाली जगहों पर भेजे जाने वाले हथियारों का लिया जायजा। RBI ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति दर 5.1% का अनुमान जताया। अप्रैल में 5.2% था मुद्रास्फीति का अनुमान। मदर डेयरी ने घटाई धारा एडिबल ऑयल की कीमत। 10 रुपये प्रति लीटर कटौती का किया ऐलान। बिजनेस विस्तार में जुटी स्पाइस जेट। सितंबर-अक्टूबर में 10 B737 एयरक्राफ्ट जुड़ेगी। चेयरमैन अजय सिंह ने दी जानकारी। ओवल टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने इनके नाम के एक और रिकॉर्ड। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों में सबसे अधिक शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। स्मिथ ने भारत के खिलाफ ठोका 9वां टेस्ट शतक। विराट कोहली को पीछे छोड़ा। कोहली ने 8 शतक लगाए। WTC फाइनल के बीच सौरव गांगुली ने की विराट कोहली की तारीफ। कहा, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के शानदार खिलाड़ी हैं कोहली। विराट कोहली ने की स्टीव स्मिथ की तारीफ। बताया, अपनी जनरेशन का टेस्ट का बेस्ट प्लेयर। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रतिष्ठित कृष्णा शादी के बंधन में बंधे। गर्लफ्रेंड रचना के साथ लिए 7 फेरे। प्रसिद्ध कृष्णा की शादी से जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर सहित कई खिलाड़ियों की तस्वीरें सामने आई। फैंस ने शादी की दी शुभकामनाएं। सिंगापुर मास्टर्स में भारत की चुनौती समाप्त। भारत की आखिरी उम्मीद किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे की खिलाड़ी से हारे। सिंधु, साइना और लक्ष्य सेन ने किया निराश। लियोनेल मेसी का PSG के साथ करार खत्म हुआ। अमेरिका के इंटर मियामी से जुड़ी मेसी। सिटाइडल की शूटिंग के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले वरुण धवन और सामंथा प्रभु। राष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा के दौरान हुई मुलाकात। मैं अटल हूं के कलाकारों से मिले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, पंकज त्रिपाठी, विनोद भानुशाली और रवि यादव ने की मुलाकात। लोगों की मदद करने के लिए फिर आगे आए सोनू सूद। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के परिवारों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। सत्यप्रेम की कथा में कार्तिक आर्यन के 25 करोड़ रुपए की फीस लेने का चर्चा। 29 जून को होगी सिनेमाघरों में रिलीज।
जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी शाहिद कपूर की नई फिल्म ब्लडी डैडी। एक्शन अंदाज में दिखेंगे शाहिद। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने बनाई गली गली गाने पर रील, वीडियो हुआ वायरल। इस साल इंडिया में होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। 130 से अधिक देशों की प्रतियोगी होंगे शामिल, अभी तारीखों का ऐलान नहीं।